हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक ग्रोसरी स्टोर में काम करती हूँ। मैं ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। देखने वाले मुझे देखते ही रह जाते हैं। मैं जिस दुकान में काम करती हूँ, वहाँ के मालिक बहुत ही अच्छे हैं। मैं काफ़ी बार उसके घर पर भी जाती हूँ, क्योंकि दुकान का मालिक मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। दुकान में मेरे साथ एक लड़का भी काम करता है। हम दोनों दुकान में अच्छे से काम करते हैं। एक दिन दुकान में दूध का पैकेट खत्म हो गया था, इसलिए मैंने मालिक को बोला कि आज दुकान में दूध नहीं है, क्योंकि दूध वाला दूध देने के लिए नहीं आया है। मालिक बोला, बेटा तुम एजेंसी पर जाओ और दूध लेकर आओ। मैं अपनी गाड़ी लेकर दूध लाने के लिए जाने लगी। हमारी दुकान से एजेंसी 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाकर मैंने कहा कि आज आपने हमारी दुकान पर दूध की सप्लाई क्यों नहीं की है। वहाँ बैठा एक आदमी रोमांटिक नेचर का था। उसने मेरे सामने देखा और कहा, आपके पास कौन से दूध की कमी है। मैं समझ गई थी कि वह क्या बोल रहा है, इसलिए मैंने इनको इग्नोर किया और कहा कि आप मुझे जल्दी से दूध दे दो। उसने मुझे इशारा करके पास वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं वहाँ बैठ गई। वह शायद 40 साल का था। वह मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहा था कि जैसे मैं 20 साल का जवान हो। उसने मुझे हंसते हंसते कहा, तुमको कितनी सैलरी देते हैं। मैंने कहा, मुझे कितनी सैलरी देते हैं उसका आपको क्या काम है। मैं आपको बता दूं कि मैं साफ बात करने वाली लड़की हूँ। मैं किसी को भी तुरंत ही जवाब दे देती हूँ। सब लोग मुझे चंचल समझते थे। उसने फिर से कहा, एक बार बोलो तो सही कि तुमको कितनी सैलरी मिलती है। मुझको भी एक तुम्हारे जैसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरी दुकान पर काम कर सके। मैंने कहा, मुझे 10,000 मिलता है। वह मेरे सामने देखकर हंसने लगा और उठकर मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं तुमको 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। तुम एक दिन के लिए मेरे साथ काम कर लो। उसने जो बोला मैं उसकी बात समझ चुकी थी। फिर भी मैंने कहा कि एक बार फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं। उसने वही बात फिर से बोली। मैंने सोचा, वैसे भी 25,000 काफ़ी बड़ी रकम है। वैसे भी मैं यहाँ 1 घंटे के लिए आई हूँ। मैं खड़ी होकर उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने उसके हाथ पर मेरा हाथ रखा और कहा, सेठ जी, मैं 25,000 के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखें बड़ी हो गई और कहने लगा, क्या बात कर रही हो। मैंने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। 25,000 मेरे लिए बड़ी रकम है। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वह समझ चुका था कि यह थोड़ी चालू गाड़ी भी है। उसने कहा, 10 मिनट वेट करो, अभी मैं तुमको बताता हूँ। अभी दोपहर के 2 बज चुके थे। उसने मुझे साथ में ले जाने के लिए दूध पैक कर दिया और कहा, अंदर आकर बैठो, हम साथ में ठंडा शरबत पीते हैं। मुझे वैसे भी प्यास लगी थी। वह दुकान के पीछे दूध के गोदाम में लेकर गया। वहाँ दूध का स्टॉक रखा हुआ था और एक आराम करने के लिए एक बेड भी था। उसने मुझे बेड पर बैठने के लिए इशारा किया। मैंने कहा, वहाँ मैं क्यों बैठूं? उसने कहा, तुमको 25,000 चाहिए कि नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया और उन पर बैठ गई। 5 मिनट के बाद सेठ जी 2 ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास लेकर आए। एक गिलास उसने मुझे दिया और एक खुद पीने लगे। मैं शरबत पी रही थी और मुझे वह एकटक देख रहे थे। 1 मिनट के बाद हम दोनों के गिलास खाली हो गए और मुझे चक्कर आने लगे। मुझे ऐसा लगा कि उस शरबत में कुछ मिलाया था। मुझे नींद आने लगी थी। आधे घंटे बाद जब मैं खड़ी हुई तो मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था और मेरा शरीर एकदम से टूट रहा था। सेठ जी दुकान पर चले गए थे। मैंने वहां जाकर उसको पूछा
कि आपने ऐसा क्या किया। वह थोड़ा मुस्कुराए और इसलिए मैं समझ गई कि उसने मुझे दिया था। उसने मुझे कहा, तुमको 25,000 चाहिए था ना। मुझे ये सब कुछ सोचकर थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि मुझे अंदर से कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। मैं नशे में थी, लेकिन मैं होश में भी थी। दूसरे दिन उसने मुझे 25,000 दिए। सेठ जी ने मुझे आज पूरा आनंद करवाया था, जो मैं काफ़ी बार सपने में सोचती थी। मेरे दुकान पर जो लड़का काम करने के लिए आता था, वह मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन वह मेरे साथ सिर्फ मजाक मस्ती ही करता था। मैंने काफ़ी बार उसको मेरे साथ वह सब कुछ करने के लिए कहा, लेकिन वह मुझे मना कर देता था। अब मुझे जब भी वह सब कुछ करने का मन हो, तब मैं वह दूध वाले सेठ जी के पास चली जाती हूँ और वह मुझे पैसे भी देते हैं। अब दूध का पैकेट गाड़ी में रखकर मैं फिर से जाने लगी। रास्ते में मैं सेठ जी के बारे में ही सोच रही थी, तभी दुकान आ गई। फिर एक बार जब मैं फिर से एजेंसी पर दूध लेने के लिए गई, तब वहाँ सेठ जी नहीं थे। वहाँ उसका बेटा बैठा था। वह भी मुझे एकटक देख रहा था। मैंने कहा, साहब, सोचने का टाइम नहीं है। आप कितना दे सकते हो, वह बताओ। उसने मुझे 30,000 की ऑफ़र दी और मैंने उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।